ये क्वेश्चन है, आज बच्चों के प्री बोर्ड में आया था। देखिए इसको, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, और सिलिंड्रिकल कैन व्हिच बेस इज हॉरिजॉन्टल and of radius 3.5 cm contains sufficient water so that when a sphere is dropped into the can, water just covers the sphere। मतलब कि ये वाटर यहां तक आ जा रहा है, यहां तक, ठीक है। and the sphere touches the can at the base and its curved surface given that sphere just fits into the can, the total surface area of the can in contact with water when the sphere is inside। अब देखो कॉन्टेक्ट पूछ रहा है, वाटर का पूछ रहा है, तो मतलब कि वाटर यहां तक हमारा है, ठीक है। अच्छा, यहां तक जब वाटर है तो ये रेडियस हमारा ये दिया है, मान लो ये आर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2r, तो ये कितना हो गया आपका 2r। तो कॉन्टेक्ट पूछा तो कॉन्टेक्ट तो यहीं तक रहेगा ना हमारा, यहां तक होगा, यहां तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्टेक्ट एरिया जो बोला सरफेस एरिया कैन कॉन्टेक्ट विद वाटर, तो कॉन्टेक्ट विद वाटर तो सरफेस एरिया वो क्या होगा, ये कोर सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, द टोटल सरफेस एरिया of the can in contact with water is equal to, ये हमारा क्या है, h के इक्वल है 2r। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, यहां पर लिख रहे हैं 2 पाई आर एच प्लस ये बेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये h किसके इक्वल है, 2r के इक्वल, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2r प्लस पाई आर स्क्वायर, और 2 2 या 40 कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 5 इंटू 22/7, जब कुछ नहीं दिया रखता 22/7 लिखते हैं, जब दिया रहता है तो वही लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। अब जो भी आंसर आएगा निकल आएगा। ये हो गया पहला। इसमें बच्चे कंफ्यूज है, कॉन्टेक्ट विद वाटर बोला है, तो ऊपर का तो सरफेस कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है इसके, इसलिए क्या होगा कोर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया, बस वही हो गया। अब दूसरा बोल रहा है द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज ड्रॉप्ड इनटू इट। अब इसका देखो कैसे निकालते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब दूसरे वाले में क्या होगा, देखो यहाँ पर अब यहाँ वाटर यहां तक आएगा, तो यहां तक का टोटल वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं वाटर का, वाटर विद को ये यहां से यहां तक की वॉल्यूम टोटल निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये कर दिया इज इक्वल टू, देखो ये जो पाई आर स्क्वायर एच यहां तक आ रहा है क्योंकि वाटर यहां तक आ रहा है, इसमें क्या है वाटर भी है और स्फीयर भी है। तो वाटर जो पहले था जो हाइट हमसे पूछ रहा है, तो वो वाटर ले लेंगे, तो उस वाटर की हाइट हम कितने स्मॉल एच, तो फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस इसमें क्या आ रहा है कौन ये स्फीयर भी आ रहा है, तो स्फीयर का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आ गया, यहां तक का टोटल मैंने वॉल्यूम ये निकाल लिया है। ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले वाला पानी है जितने, और उसकी हाइट ये दिया हुआ है, हम ये लिए हैं एच, और ये हमारा क्या होगा स्फीयर, ये दोनों इसके इक्वल होंगे। अब यहां से देखो हमारा पाई आर स्क्वायर क्या जाएगा कैपिटल एच की जगह 2r, तो यहां पर हो जाएगा इंटू 2r इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लेते हैं, इसमें आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर देखो बचेगा एच क्योंकि आई एच हमको चाहिए प्लस 4/3r। अब ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 2r, 4/3r इधर कर देंगे तो 4/3r इज इक्वल टू कितना हो गया h। अब एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 6r माइनस 4r/3 इज इक्वल टू h, और ये किसके इक्वल होगा, यही कर दे रहे हैं 2r/3। r की वैल्यू हमारा कितना है 2 इंटू 3.5/3, इसको सॉल्व कर लेंगे 7/3 आएगा। क्लियर हो गया होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या लेना है।